स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, मेवात भी उड़ते पंजाब की राह पे चल रहा है। यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की हीरोइन, गांजा, विदेशी तस्कर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केस तो दर्ज करती है, मगर नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो लोग इस नशा तस्करी में शामिल हैं, उन तस्करों को जल्द से जल्द अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा जाए। उड़ीसा में से अभी 2 ट्रक गांजा नहू पुलिस ने पकड़ा था। दूसरे राज्यों से आकर मेवात में तस्कर अलग अलग नशे की सामान बेचते हैं। हमारे नौजवान इस नशे में दलदल में फंसते जा रहे हैं और जिससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बीते 20 मार्च 2023 को भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो सीएम फ्लाइंग होती है, उसने भी काफी प्रतिबंधित नशे की दवाइयां पकड़ी गई हैं। मैंने जुलाई में भी नशे का मामला सदन में उठाया था, मगर अभी तक सरकार नशे के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और ना ही आज तक मेवात को कोई नशा केंद्र स्थापित किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ताउडू के पास सर एक गांव है शिकारपुर। ताउडू शहर से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। सदर थाने में बीते 1 साल में करीब 13 एनडीपीएस एक्ट मुकदमे दर्ज हुए हैं नशे के, जिनमें 5 गांव शिकारपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। शिकारपुर के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में बड़ी संख्या में बालिग, नाबालिग, युवक, युवतियां व महिलाएं नशे का कारोबार में बराबर शामिल हैं। गांव में सुबह से शाम तक नशा कारोबारियों के ठिकानों पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार आदि से बड़ी संख्या में अमीर घटनाओं के युवक युवतियां नशीला पदार्थ खरीदकर फरोख्त करने के लिए यहां पहुंचते हैं। बीते वर्ष में एनडीपीएस के एक्ट 17 नवंबर 2021 को 212 किलोग्राम गांजा पत्ती पकड़ी गई। 14 दिसंबर को 980 ग्राम गांजा पत्ती पकड़ी गई। 17 दिसंबर 2021 को 402 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई। 2 जनवरी 2022 को 21.2 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। 5 जनवरी को 100 ग्राम, 19 जनवरी को 530। सप्लीमेंट्री क्या है? मैं बता दूं सर, इतना अहम मुद्दा है जिससे बच्चे दलदल में जा रहे हैं सर। ये बहुत मेवात के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे हरियाणा के लिए सोचने की बात है। मेवात में भी इस तरह का धंधा हो रहा है। मैं सुनो तो सही हकीकत सर, आप अभी तो मार्च 2022 में 210 किलोग्राम पकड़ा गया। 29 मार्च को 956 किलोग्राम और 28 अप्रैल को 101 ग्राम, 3 मई को 313 किलोग्राम और 1 सितंबर को 417 किलोग्राम। और जो पुलिस ने बताया आंकड़े, आप सोचोगे सर, हैरान हो जाओगे। पुलिस ने बताया है कि जिला नहू में नशा तस्करों से लगभग के एंटी नार्कोटिक्स सेल का गठन किया गया। सेल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को बरामद किया गया। जिला नहू पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के तहत 44 अभियोग अंकित किए गए। 3 विदेशी नाइजीरियन नशा तस्कर सहित 75 आरोपी गिरफ्तार किए। इन आरोपियों में से 2202 किलोग्राम, 39 ग्राम गांजा पत्ती, 3682 बोतल जो प्रतिबंधित सिर्फ है कोरेक्स की, 344 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल, 33,000 नशीली गोलियां, 1 किलो 250 ग्राम हीरोइन स्मैक, 210 किलोग्राम 810 ग्राम चूरा पोस्ट, 448 ग्राम अफीम, 18 किलो 460 ग्राम डोडा, 100 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। मैं जी मैंने कहा सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ, आप जिनकी कीमत आपने बताया कि देखिए नशे की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और नशे की गंभीर समस्या है, ये आपने बताया। प्रॉपर्टी जब्त की। मेरा क्वेश्चन यह है, जवाब दिया है इसको। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। हाँ जी। मैं इन्होंने कहा कि यहां कोई भी डेथ इंटॉक्सिकेशन से नहीं हुई। मैं बताऊं, 3 मौत असाइसी का गांव में हुई नौजवानों की सिर्फ इंजेक्शन लेने से। इसमें एक तो ये इसका पूरा इनके पास शायद आंसर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक मेवात में क्या सरकार ने ऐसा कोई खास कदम उठाया कि इस नशा तस्करी को किस तरह से बंद किया जाए, प्रतिबंध किया जाए? और अभी तक मेवात में एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। पूरे मेवात में 450 गांव हैं, कम से कम 2-3 कंस्टिट्यूंसियां हैं। एक नशा मुक्ति केंद्र तो कम से कम होना चाहिए। और ये सरकार कब तक करने जा रही है? पुलिस कब तक इस पर कठोर कदम उठा रही है? ये मुझे जवाब दिया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने
ये प्रश्न 5 भागों में पूछा और वो 5 भाग ही दोबारा से यहां पर उन्होंने दोबारा उसका वर्णन करके और डिटेल में बात की। तो मैं समझता हूं कि यदि आप चाहें, हालांकि पूरा जवाब शब्द वाइज इनका दे दिया गया है, आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं उसको भाग के। ये तो लिख करके दे दिया कोई आप जो कुछ। तो मैं ये समझता हूं कि इट इज मोर ए सोशल प्रॉब्लम। जो क्रिमिनल पार्ट है उसको तो हम टैकल कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल प्रॉब्लम को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें जो एजुकेटिव मामला है, जो अलग अलग जिले के लेवल पर समितियां बनाई गई हैं, जो इस तरह से अलग अलग हेल्थ एजुकेशन की बात है, वो सारी हमने की है। और डायरेक्ट रूप से नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, लेकिन सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा और एचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरहर में प्रत्येक में 15 बेड की क्षमता के 2 सामुदायिक केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में प्रोविजनल लाइसेंस के लिए एससी सेवा विभाग को क्रमशः 12/7/22 और 14/11/22 को आवेदन किया है। जिले में नशीली दवाओं को लत को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। एक नई समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति, जो कि प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंस यूज के लिए काम करेगी, उस समिति का गठन किया गया है। ऐसे लगभग अभी जो एवरेज है वो 55 मरीज पर मंथ की एवरेज है जो ओपीडी में आते हैं। और ये पूरा जो डाटा है ये हमने डेट वाइज भी दिया हुआ है और जगह वाइज भी दिया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ये इस तरह के जो प्रिवेंशन के काम है ये कर रखे हैं और पुलिस भी जो है इनको कंट्रोल करने का प्रोग्राम कर रही है। धन्यवाद। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मैंने 3 नशा मुक्ति केंद्रों के लिए स्थापित करने के लिए मांग, उन्होंने बताया है कि 2 हॉस्पिटल के अंदर अभी तो ये कर रहे हैं। इतना माल वे बाहर देशों से आ गया, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा? स्पीकर सर, ये कहा जाएगा अभी तो स्थापित करने जा रहे हैं। ये जवाब दिया है। तो वही तो कहा है उन्होंने, आपने पूछा है और ये कहा कि पुलिस कठोर कदम उठा रही है। ना करें। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको पता है मेवात में पुलिस कंट्रोल तो बिल्कुल है नहीं। बाहर के लोग मेवात को कंट्रोल करते हैं। सोनीपत, जींद, रोहतक से जिस तरह से गोरक्षक आके आपने एक दल बना रखा है, एक नशा मुक्ति दल भी बाहर के लोगों का बना दिया जाए ताकि पुलिस अपना ये बिल्कुल गलत है। इनको इस बात के लिए आगाह किया जाए। विश्वास नहीं है, ये बार बार इस बात को करते हैं। नीरज शर्मा जी, मुझे बोलने दो, मुझे बोल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।